हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पामस बुटीक चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिब की ड्राफ्टिंग, उसका पैटर्न मेकिंग, उसका फैब्रिक पे लेआउट, कटिंग, स्टिचिंग, ये सब प्रोसेस हम करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस मेरे उन व्यूअर्स के लिए स्पेशली था जिनको मेरे कुछ एक दो पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाए थे लास्ट ड्राफ्टिंग में। आई होप इस वीडियो में वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप सब इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। बिब की ड्राफ्टिंग के लिए हमें केवल एक ही मेजरमेंट चाहिए और वो है चेस्ट है 24, ठीक है। और बिब की लेंथ और विड्थ के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, तब हमें पता चलेगा हमें लेंथ कितनी रखनी है और विड्थ कितनी रखनी है। तो लेंथ के लिए जो हमें कैलकुलेट करना होगा वो है चेस्ट का थर्ड प्लस 2.5 इंचेस। और इसी तरह हमें विड्थ निकालने के लिए भी एक कैलकुलेशन करनी है, वो है चेस्ट का 6 प्लस 1.5 इंचेस। इसी तरह से हमें एक मेजरमेंट और चाहिए, वो है चेस्ट का 12। तो ये 3 टाइप की कैलकुलेशंस हमारे बिब को बनाने में काम आएंगी। लेंथ के लिए अब चेस्ट डिवाइडेड बाय 3 यानी 24 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आता है। 8 में हम 2.5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10.5। तो इसका मतलब हमारी जो बिब की लेंथ होगी वो 10.5 होगी। इसी तरह विड्थ के लिए क्या करेंगे, चेस्ट को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या आता है 6 4 ज़ा 24 और उसमें 1.5 प्लस करेंगे तो हमारा कितनी विड्थ आ गई 5.5 इंचेस। इसी तरह से तीसरा मेजरमेंट था चेस्ट का 12, तो 24 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है। तो ये हमारे हो गई सारी कैलकुलेशंस, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे लेंथ और विड्थ का। तो सबसे पहले लेंथ है, लेंथ हमारी 10.5 है तो हम ले लेंगे 10.5 लेंथ। सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल बनाना होगा और उसके बाद हम नेक के निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये ले लिए लेंथ हमारी 10.5। अब हम लेंगे विड्थ। विड्थ हमारी कितनी आई थी, विड्थ हमारी आई है 5.5, तो हम इसी तरह से 5.5 ले लेंगे। एकदम सीधी लाइन खींचेंगे, ये हमारी बिब की चौड़ाई हो गई। अब इसी तरह से हम ऊपर से भी 5.5 ले लेंगे और एक सीधी लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से अब हम लेंथ लेंगे और ये हमारा पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाने के बाद हम ऊपर से 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 1 इंच का निशान लगाया और इसी 1 इंच के निशान से हम नीचे की तरफ जाएंगे और चेस्ट का 12 का निशान लगाएंगे, जो कि हमारा कितना आया था 2। तो हम इस 1 इंच से नीचे जाएंगे, 2 पे निशान लगाएंगे। फिर दोबारा से अब ये जो नया निशान आया है, दोबारा से चेस्ट का 12 यानी कि 2 लगाएंगे। ये हमारा नेक बनेगा यहाँ पर। और फिर हम एक सीधी लाइन इस तरह से खींच देंगे। इन जो हमारे ये पॉइंट्स आए हैं इन पे हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी लाइंस ड्रॉ हो गई। अब जो हमारी लेंथ है इस पे हम लिख भी देते हैं जिससे हमें याद रहे, चेस्ट का 12 चेस्ट का 12। तो ये पॉइंट्स लेने के बाद अब हमें इस लाइन पे, ये जो लाइन है इस पे भी हमें नेक की चौड़ाई लेनी होगी, वो है चेस्ट का 12। तो ये भी 2 आ गया।
चेस्ट का 12। तो देखा आपने, इन कैलकुलेशंस को हमने कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, तो हमें हमारे लेंथ, विड्थ और नेक की लंबाई चौड़ाई का पता चला। ये हमने इस तरह से मिला दिया। ये मिलाने के बाद अब हम ऊपर से कोने पे आधा इंच का निशान लगाएंगे। आधा इंच का निशान लगाने के बाद फिर हम इसको इन दो पॉइंट्स को मिला देंगे, जहाँ तक हमारा 1 आया था और हाफ। इन दोनों को मिलाने के बाद अब हम नीचे से बिब की इस तरह से शेप देंगे। शेप आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको जो भी रखनी है नीचे से वैसी रख सकते हैं। तो मैंने ये इस तरह से शेप देती जा रही हूँ और इस तरह से हमारा ड्राफ्ट तैयार है। ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है बिब की। थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ मैं इसे, जिससे आपको ठीक से नज़र आए। ड्राफ्टिंग बनाने के बाद अब हम इसका पैटर्न बनाएंगे। डार्क करने से आपको पूरी शेप पता चल रही है कि मैं किस तरह से बिब की ड्राफ्टिंग बना रही हूँ। तो सिर्फ चेस्ट का हमें मेजरमेंट चाहिए। तो चलिए अब इसका पैटर्न कट करते हैं। पैटर्न कट करने के लिए हमें ब्राउन पेपर को फोल्ड करके रखना होगा और इस ड्राफ्ट को इस तरह से रखना होगा, इसकी नेक की साइड जो है वो फोल्ड साइड पे आनी चाहिए, ये हमें याद रखना है। तो आपकी जो फोल्ड साइड है वहाँ पे आपका नेक आना चाहिए। पैटर्न बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा फैब्रिक कितना लगेगा और कितना हमें कहाँ कैसे एडजस्ट करना है कपड़े में, कैसे हम अपना कपड़ा बचाएं। पैटर्न से हमें बहुत फ़ायदा होता है फैब्रिक लेआउट में। तो अब हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसको फैब्रिक पे लेआउट करेंगे। तो हमारा पैटर्न रेडी है। अब ये मेरे पास एक कॉटन का कपड़ा है, इस पर हम बिब की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब फोल्ड साइड की तरफ नेक रखते हुए कपड़े पर इस पैटर्न को प्लेस करेंगे और फिर इसके चारों तरफ निशान लगाएंगे। स्टिचिंग के लिए मार्जिन बहुत ज़रूरी है रखना। इस पॉइंट पे मार्जिन कम आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बाद में इसमें हमारी डोरी आ जाएगी जो आगे बंधेगी, डोरी या पट्टी। तो हमारी बिब की कटिंग हो गई है। देखिए मैंने 2 पार्ट काटे हैं, एक फ्रंट हो जाएगा और एक बैक हो जाएगा।
अब हम खाली नेक को छोड़ के बाकी जगह पर स्टिच कर देंगे। ये देखिए स्टिचिंग हो गई है इस तरह से। अब हम इसका नेक फिनिश करेंगे। उसके लिए हमें तिरछी पट्टियाँ काटनी पड़ेंगी जिससे हम नेक की फिनिशिंग करेंगे, और बिब को बांधने के लिए हमें आगे भी लंबी पट्टी चाहिए, तो उसके लिए मैं तिरछी कटिंग करूँगी पट्टियों की। तो ये पट्टी मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इसे नेक पे लगाऊंगी। थोड़ा सा आगे से पट्टी को लंबा रखूंगी जिससे ये बंधेगी गर्दन में पीछे की तरफ इस तरह से। तो देखिए स्टिचिंग करते हैं। ये देखिए मैंने आगे की तरफ लंबी पट्टी छोड़ के और फिर मैंने नेक पे स्टिचिंग करनी शुरू कर दी है। स्टिचिंग करते करते अब लास्ट में भी मैं एक लंबी पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ दूंगी और फिर आगे हम इसको फिनिश करेंगे। तो अब इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इस पट्टी को फिनिश करेंगे। आप इसे ऑल पिन भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सीम भी लगा सकते हैं। नेक को फिनिश करने से पहले हमें नेक की सीम के पास कट लगा लेने होंगे, जिससे कि पट्टी को पलट के जब हम स्टिच करेंगे तो हमारी गले में फिनिशिंग आए। तो चलिए अब देखते हैं कि मैं किस तरह से नेक की फिनिशिंग कर रही हूँ। तो हमारा सिंपल बिब तैयार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।